गिरिडीह जिले के बिरनी थाना क्षेत्र अंतर्गत भरकट्टा ओपी इलाके में जेवर व्यवसायी से नकद और आभूषण छिनतई की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार केंदुवा डी निवासी शंकरी स्वर्णकार सरिया स्थित अपनी दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान भलुआ पुल के समीप 3 अज्ञात लोगों ने उन्हें रोक लिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने हथियार का भय दिखाकर लगभग 3,50,000 रुपए नगद, करीब 30 ग्राम सोना और 3 जोड़ी पायल लेकर वहां से चले गए। घटना की सूचना मिलते ही भरकट्टा ओपी प्रभारी अमन सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित से जानकारी ली। आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है और संभावित मार्गों पर छानबीन जारी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और जल्द तथ्य स्पष्ट किए जाएंगे। चाबी उसी के पास है। ना ना ये पार मेरा दुकान है। हाँ। तो वहाँ से दुकान बंद करके हम आ रहे थे, तो एक कमेटी भी था मेरा 1 लाख का, वो भी उठाया। हमको छड़ सीमेंट का दुकान करना, दुकान का भी पैसा था 2.5 लाख के लगभग दुकान में पैसा था, और मोटा मोटी 30 ग्राम के लगभग उसमें जेवर है, 3 जोड़ा पायल है। और ठीक मैंने सरेंडर पास आए और बस ओवरटेक किया और रोकने के बाद में मैंने हमको पिस्टल सटा दिया, बोला गोली मार देंगे, बैग दो, डिक्की की चाबी दो। चाबी और मोबाइल छीन कर उन लोग भाग गया। फिर कितने लोग थे? 3 लोग थे। काला रंग का गाड़ी था। एक ही बाइक में तीनों? एक ही बाइक में तीनों था। मुंह तीनों का ढका हुआ। नंबर देखा था बढ़िया आपका? मैं 3.5 लाख के लमसम होगा लगभग। हाँ, टोटल मिला के? हाँ, 3.5 लाख के। उसके बाद माल है। गिरिडीह में आगामी होली पर्व को लेकर नगर थाना परिसर में समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य पर्व के दौरान शहर में शांति, सौहार्द और विधि व्यवस्था बनाए रखना रहा। बैठक में अंचलाधिकारी जितेंद्र प्रसाद, डीएसपी नीरज सिंह और नगर थाना प्रभारी रतन कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों और समाज के प्रबुद्ध लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि त्योहार आपसी सम्मान और भाईचारे के साथ मनाया जाए। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया कि जबरन रंग लगाने, तेज ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग, नशे की स्थिति में सार्वजनिक अव्यवस्था या किसी प्रकार की अफवाह फैलाने जैसी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और नियमित गश्ती की व्यवस्था की जाएगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि किसी भी संदिग्ध या अप्रिय स्थिति की सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए, ताकि समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सके। सोशल मीडिया पर भ्रामक या आपत्तिजनक सामग्री साझा करने से बचने की अपील भी की गई। इस अवसर पर मुकेश जालान, विवेश जालान, अरुण गुप्ता, गोपाल दास भदानी, रितेश पांडे, गौरीशंकर, कुंदन केशरी, इरशाद अहमद वारिस, लड्डू खान, नारायण दास सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे और प्रशासन को सहयोग का भरोसा दिलाया। शांति समिति की बैठक नगर थाना सभागार में किया गया, जिसमें थाना के सभी प्रबुद्ध नागरिक शामिल हुए। प्रत्येक लोग अपना अपना विचार व्यक्त किए कि कैसे इस त्यौहार को भी शांतिपूर्वक मनाया जाए, ताकि होली के रंग में भंग न पड़े। होली प्रेम और सद्भावना बढ़ाने का त्यौहार है। हम लोगों से अपेक्षा करते हैं कि अपनी सभी रंजिशों को भूलकर होली में प्रेम बढ़ावें। नगर शांति समिति की बैठक हुई। सारे लोगों ने, सारे समाज के लोगों ने आपसी भाईचारे से रमज़ान और होली का त्यौहार मनाने का संकल्प लिया, और हमारे गिरिडीह के जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, और हम समझते हैं कि हम लोग बिल्कुल आपसी भाईचारे से मनाएंगे। आज शांति समिति के बैठक में कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुआ, जैसे कि शराब पी करके माहौल खराब करना। अपने समाज से हम आग्रह करेंगे कि शराब पी करके कम से कम बाइक न चलाएं और हर्षोल्लास के साथ होली का उत्सव मनाएं, क्योंकि इस बार 3-4 होली है, तो 1:30 बजे रात को अर्जा है, तो इसलिए 3 तारीख अर्जा पड़ जा रहा है।
तीसरे प्रखंड के गोंगी पंचायत अंतर्गत लेवरिया में वन विभाग की प्लांटेशन योजना को लेकर पूर्व में हुए विवाद के बाद आज प्रशासनिक निगरानी में दोबारा ट्रेंच कटाई का काम शुरू किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन के निर्देश पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी राजीव कुमार की देखरेख में वन विभाग की टीम निर्धारित स्थल पर पहुंची और कार्य प्रारंभ किया गया। वन क्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 1200 हेक्टेयर वन भूमि पर प्रस्तावित प्लांटेशन के तहत ट्रेंच कटाई की जा रही है। पूर्व में 11 फरवरी को कार्य के दौरान विरोध की स्थिति बनी थी, जिसके बाद आज प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित कर पुनः काम शुरू कराया गया। मौके पर थाना प्रभारी रंजन कुमार, फॉरेस्टर अभिनीत राज सहित वन कर्मियों पुलिस बल मौजूद है ताकि कार्य शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। विभाग का कहना है कि योजना के तहत फलदार पौधों का रोपण किया जाना है और आगे की प्रक्रिया भी नियमों के अनुरूप जारी रहेगी। सतगुंगी का ग्रामीणों के द्वारा वन भूमि का अतिक्रमण करके खेतीबाड़ी की जा रही थी, तो वन भूमि को चूँकि अतिक्रमण से मुक्त कराना ही है, तो आज पहले के जो घटना हुआ था उसको देखते हुए आज हम लोग पूरा मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई बड़े पदाधिकारी के द्वारा। उन्हीं का नेतृत्व में अतिक्रमण से भूमि का अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई की जा रही है। मैं अनुरोध करूँगा ग्रामीणों से कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण है तो उस पर आपत्ति नहीं करें, अनावश्यक विवाद में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि सरकार का भूमि है तो सरकार तो लेगी ही और इसमें ग्रामीणों को आपत्ति नहीं करनी चाहिए। आज फॉरेस्ट भूमि मौजा स्थिति में उसको एन प्रकार से कुछ लोग गलत तरीके से एक्वायर करके रखे खेतीबाड़ी का काम किया जा रहा था। इसके पूर्व में करीब 10 दिन पहले जैसे भी आए विभाग के द्वारा इसको ट्रेंचिंग करने की, इसमें कुछ ग्रामीणों के द्वारा तोड़फोड़ भी किया गया। ज्ञात हुआ कि दोनों पक्षों से थोड़ा सा मामला थाना में भी दर्ज किया गया है, मुकदमा भी दायर किया गया। पुलिस रजिस्ट्रेशन संबंधित अपनी भूमि को विभाग के द्वारा चिन्हित करने के लिए दल बल के साथ हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और गिरिडीह नगर निगम चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद नव निर्वाचित मेयर प्रमिला मेहरा आज स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारा पहुंची। इस दौरान उनके साथ मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू भी थे। गुरुद्वारा परिसर में सिख समाज के लोगों ने दोनों जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। समाज के प्रतिनिधियों द्वारा अभिनंदन करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मिली सफलता पर बधाई भी दी। मेयर प्रमिला मेहरा ने सभी नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें समाज के हर वर्ग का सहयोग मिला है और वे जनता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगी। मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने भी उपस्थित लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि सभी के सहयोग से शहर के विकास की दिशा में सार्थक पहल की जाएगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के लोग और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। वासियों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सभी वर्गों का, सभी जितने भी हमारे शहरवासी हैं और जितने शहरवासी के अलावा भी हमारे जितने भी लोग हैं, सभी वर्ग, सभी जात पात के लोगों ने एकदम हर तरह से बिना भेदभाव का ऊपर उठ करके अपनी सोच से और बहुत ही भारी बहुमत के साथ विजय दिलाने का काम किए हैं। एक आशा और भरोसा जो जताए हैं गिरिडीह की शहर की जनता ने, तो मैं बिल्कुल विश्वास दिलाती हूँ कि मैं उनकी विश्वास पर बिल्कुल खरी उतरूँगी। सभी वर्गों, सभी धर्म, सभी जाति के लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित प्रत्याशी प्रमिला मेहरा पर अपना भरोसा जताया। हम सभी को धन्यवाद देते हैं और हृदय तल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। आज इसी कड़ी में चुनाव से पहले भी हम लोग गुरुद्वारे आए थे, बाबा साहब को हम लोगों ने अरदास की थी। आज एक शुक्राने के लिए गुरुद्वारे आए कि बाबा साहब की कृपा से इस चुनाव में प्रत्याशित जीत मिली। हमें जनता की सुविधाओं पर हम लोग खरा करने का प्रयास करें। भैया एक प्रश्न है भैया, चुनाव समाप्ति के बाद घटना के दौरान पत्रकारों पर हमला हुआ 23 तारीख को हुआ था और आज 1 तारीख है, किसी दोषी पर कार्रवाई नहीं हुई है। कानून अपना काम करेगा और कानून की अनुपालना करने वाले पदाधिकारी निश्चित रूप से इसके लिए जवाब देंगे।
गिरिडीह जिला संग्रहालय के समीप पपरवाटान दलित टोला में भीषण पेयजल संकट गहराता जा रहा है। हालात ऐसे है कि करीब 50 घरों के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर बंद और जर्जर भूमिगत खदान से पानी लाने को मजबूर है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उपलब्ध कराए जा रहे दूसरे चानक का पानी भी पीने योग्य नहीं बताया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला संयोजक राजेश यादव ने क्षेत्र का दौरा कर स्थानीय लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं। यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो पीड़ित परिवारों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता कन्हैया सिंह समेत चिंता देवी, उर्मिला देवी, पूर्णी देवी, रामेश्वर तुरी और गणेश दास उपस्थित थे। ग्रामीणों ने अविलंब शुद्ध पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। ये वाला पानी नहीं आता है, वो टंकी वाला पानी सोया नहीं है। उस समय पानी हमने के 2-3 साल से पानी नहीं दिए। अब सीसीएल वाला पानी के कोई भरोसा नहीं है। मतलब पीते नहीं है, कुइयां से लान के पीते हैं। चानक वाला पानी क्या करते हैं? मतलब मासना धोना, नहाना धोना बहुत आसान हो गया। दुख की बात है कि ये गांडे विधानसभा और हमारे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का एक गांव है और यहाँ से बहुत ही वीआईपी जो है यहाँ विधायक हैं, श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी और अन्नपूर्णा देवी जी यहाँ के सांसद हैं जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो इन दोनों प्रतिनिधि के रहते और स्थानीय प्रशासन का भी एक तरह से लापरवाही का ये समझिए कि एक उदाहरण है कि लोग यहाँ इतना तकलीफ से पानी लेते हैं। ये मामला जब उठा था तो अचानक से पानी इनका कुछ सप्लाई करके कुछ सिस्टम बनाया गया, लेकिन वो पानी बिल्कुल इस तरह नहीं है कि लोग उसको खाने पीने के काम में ला सके। उससे बस कपड़ा वगैरह धोने का लोग काम करते हैं और पीने का पानी के लिए लोगों को इसी जो पीछे हमारे जो सुरंग दिख रहा है, इसी सुरंग से ये लोग पानी लेकर के अपना काम निकाल रहे हैं। तो हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं, हम स्थानीय विधायक और सांसद से भी मांग करते हैं कि इसका संज्ञान लें। बरनवाल सेवा समिति गिरिडीह के तत्वाधान में शनिवार की शाम बरनवाल सेवा सदन में रंगों और उत्साह से भरा होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महाराजा अहिवरन जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और गुलाल अर्पित कर की गई। इस अवसर पर समिति के वरिष्ठ सदस्य वीरेंद्र बरनवाल, अध्यक्ष सुबोध कुमार बरनवाल और कोषाध्यक्ष संजय कुमार बरनवाल मौजूद रहे। समिति के सचिव राजेंद्र लाल बरनवाल ने कहा कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि सामाजिक एकता, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। ऐसे आयोजनों से हमारी समृद्ध लोक संस्कृति को मजबूती मिलती है और नई पीढ़ी अपनी परंपराओं और जड़ों से जुड़ती है। उन्होंने बताया कि होली का संदेश बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जो समाज को सकारात्मक ऊर्जा देता है। समारोह में महिला, पुरुष और बच्चों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। पारंपरिक होली गीतों पर सभी ने जमकर नृत्य किया और लजीज व्यंजनों का आनंद उठाया। पूरा वातावरण रंग, उमंग और सौहार्द से सराबोर नजर आया। कार्यक्रम को सफल बनाने में युवक संघ के अध्यक्ष आयुष कुमार, संदीप कुमार, विनय कुमार, सुभाष बरनवाल, विनय बरनवाल, राकेश रंजन, शंकर बरनवाल, नीरज कुमार और अजय बरनवाल सहित अन्य सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा।
गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 17 के नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद आरती देवी ने जीत के बाद आभार एवं आशीर्वाद यात्रा निकाली। यह यात्रा चंदौरी रोड स्थित उनके आवास से शुरू हुई। यात्रा कालीबाड़ी चौक, मकतपुर, शांति भवन रोड और टावर चौक होते हुए पुनः उनके आवास पर जाकर संपन्न हुई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। आरती देवी ने कहा कि लगातार दूसरी बार वार्ड की जनता ने उन्हें प्रतिनिधित्व का अवसर दिया है, जिसके लिए वह सभी मतदाताओं की आभारी हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वार्ड की समस्याओं के समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम में हबलू गुप्ता, पिंटू तरवे, अमित तरुण गुप्ता, संजय कुमार, नीतीश आनंद, नितेश गुप्ता, सुनील, अर्चना, रेणु देवी, पिंकी विश्वकर्मा, रेखा देवी, मुन्नी देवी, शीला शर्मा, नेहा गुप्ता, ज्योति गुप्ता सहित कई स्थानीय लोग उपस्थित रहे। गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब हॉस्पिटल गेट के सामने स्थित एक घर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। आसपास के लोगों ने धुआं और लपटें उठती देख तुरंत शोर मचाया और स्थानीय लोगों ने बाल्टी और पानी के सहारे आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग इतनी तेज थी कि कुछ देर के लिए सड़क पर आवागमन भी प्रभावित हो गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल सका है। हालांकि शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों की सतर्कता और फायर ब्रिगेड की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। इस घटना में किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं है, लेकिन घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है।